नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार पांडे। जैसा कि यह मेरा पहला छुट्टा वीडियो है, तो छुट्टा वीडियो में मैं जो आप लोगों को बताऊंगा वह यह होगा कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और वहां पे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। यही जो है आज मैं आप लोगों को छुट्टा वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है, यहाँ पे अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक प्रकार की बोलियां हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों, जैसा कि भाषा और बोली में अंतर क्या है दोस्तों? भाषा वह होती है जिसमें क्या होता है, भाषा वह होती है जिसमें जो है व्याकरण और ग्रामर, जिसमें जो है जिसको हम ग्रामेटिकली लिख सकते हो, या जो है जिसका हम ग्रामर या व्याकरणिक रूप से अध्ययन करते हो। और जो बोलियां होती हैं दोस्तों, यह क्षेत्रीय होती हैं। और भाषा जो होती है वह जो है विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। और जो बोलियां हैं दोस्तों, इसमें ग्रामर नहीं होता है। यह जो है एक सिस्टम से बोली जाने वाली या लिखी जाने वाली, बोली जाने वाली लैंग्वेज तो होती है, लेकिन लिखी जाने वाली लैंग्वेज नहीं होती, इसमें ग्रामर का प्रयोग नहीं होता जो है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलियां। इसीलिए बोलियां जो है भारत में बहुत सारी हैं। जैसा कि दोस्तों, हमारी जो भाषा है वह हमारे देश में 121 ऐसी भाषा है जिसको कि 10,000 या उससे ज्यादा लोग बोलते हैं। जबकि जो बोली है दोस्तों, बोलियां जो है हमारे यहाँ 19,500, मतलब 19,500 से ज्यादा बोलियां हैं हमारे यहाँ। जो हमारी भाषा है दोस्तों, भाषा 121 है, लेकिन जिसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, जो है संविधान में जिसका वर्णन किया गया है, ऐसी जो है 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं हैं हमारे यहाँ, ऐसी 22 भाषाएं हैं। और इसको जो है हमारी जो 12 अनुसूची है उसमें से 8वीं अनुसूची में इन 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। उसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद हम लोग दोस्तों अब देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है। शुरू से हम लोग देखते हैं कि हमारा जो यूटी है, मतलब कि जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, सबसे ऊपर से हम चलते हैं। अभी नया नवेला यूटी बना है, यह कौन? लद्दाख और जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर। तो दोस्तों, लद्दाख में लद्दाखी या भोटी भाषा बोली जाती है। लद्दाखी या भोटी भाषा बोली जाती है दोस्तों। यहाँ भोटिया जाति के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ जो है भोटी लैंग्वेज बोली जाती है, लद्दाखी या भोटी। उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है, कश्मीरी भाषा बोली जाती है। उसके बाद हम जैसे नीचे आएंगे, हमारा हिमाचल प्रदेश है। क्या है? हिमाचल प्रदेश, प्यारा सा हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। और अब जब हिंदी की बात आती है तो लगे हाथ हम लोग देखते हैं कि हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है हमारे भारतीय संविधान में, उसकी स्थिति क्या है दोस्तों? हमारा आर्टिकल 120 अनुच्छेद 120 यह कहता है कि जो संसद है हमारा, कौन? भारतीय संसद, उसमें जो है लोकसभा और है ना राज्यसभा, उसमें जो है हिंदी का प्रयोग होगा। 120 में बताया है, हिंदी का ही नहीं और सारी भाषाएं, इंग्लिश का भी प्रयोग होगा, लेकिन उसमें हिंदी का प्रयोग होगा, ये बताया गया है आर्टिकल 120 में। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 210 अनुच्छेद 210 में यह बताया गया है कि जो हमारे यहाँ राज्यों में विधानमंडल है उसमें क्या होगा, उसमें भी हिंदी का प्रयोग होगा। यह किसमें बताया गया? अनुच्छेद 210 में यह बताया गया है, ध्यान रखिएगा, यही सब एग्जाम में आता है। उसके बाद हम लोग यह देखते हैं दोस्तों कि और जो हमारा भाग 17 है उसमें राजभाषा जो है, राजभाषा के बारे में बताया गया है। वह आर्टिकल अनुच्छेद कितना 343 से लेके 351 के बीच में बताया गया है कि राजभाषा हिंदी होगी। दोस्तों, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, यहाँ तक कि हमारी भी राष्ट्रभाषा इंग्लिश भी नहीं है, हमारी राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। लेकिन जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वह जो है हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। और इंग्लिश भी प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी को जो है हम
उसमें संविधान में कहा गया है कि यह क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब राजकीय भाषा है। और दोस्तों यह जो है कितने अनुच्छेद में बताया गया है, यह एग्जाम में आया है और बार बार आता है। यह अनुच्छेद 343 से 351 आर्टिकल में यह जो है बताया गया है। यह हुई संवैधानिक स्थिति। उसके बाद हम लोग दोस्तों क्या देखते हैं, अब देखते हैं फिर से कि हिंदी कितने राज्यों में बोली जाती है। दोस्तों हिंदी 9 राज्यों में बोली जाती है और 2 यूटी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां हिंदी बोली जाती है। और वह कौन से राज्य हैं, तो वह कौन कौन से राज्य हैं, तो वह 9 राज्य हमारे दोस्तों हैं। हिमाचल प्रदेश हो गया सबसे ऊपर, फिर हमारा उत्तराखंड हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर उत्तर प्रदेश हो गया, फिर हरियाणा हो गया, फिर हमारा मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर उसके बाद हमारा झारखंड हो गया, फिर बिहार हो गया। यही दोस्तों 9 राज्य हैं जहां पे क्या होती है, हिंदी बोली जाती है। और 2 हमारे यूटी हैं। देखिए जो हम जहां हिंदी बोली जाती है, मैंने यच लिख के बोला किया है, लेकिन जो यूटी है वहां यच लिख के बोला किया है, उसके बाद उसको जो है जिगजैग से जो है उसको क्या कर दिया है, ढक दिया है जिगजैग से। तो दोस्तों यह दिल्ली है, मैंने लिखा नहीं यहाँ लेकिन आप समझिए यह दिल्ली है और दिल्ली में हिंदी बोली जाती है। और दिल्ली में हिंदी बोली जाने के बाद हमारा जो चंडीगढ़ है, यह दोस्तों 3 जगह की राजधानी है और खुद क्या है, यूटी है। 2 राज्यों की राजधानी है और एक स्वयं यह क्या है, हमारा यह केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ दोस्तों इतना देखने के बाद अभी हम लोग किधर चलते हैं, अभी यहाँ पे हमारा एक पंजाब राज्य है, इसमें दोस्तों पंजाबी भाषा बोली जाती है। पंजाबी जानते हैं ना, डांस वांस तो खूब करते हैं पंजाबी गाना सुन के, आजकल हरियाणवी भी खूब जो है छाया है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं, पंजाब में पंजाबी हो गया, उसके बाद देखते हैं इधर आते हैं सिक्किम है दोस्तों। सिक्किम में नेपाली बोला जाता है। दोस्तों यह जब हमारा भारत आजाद हुआ तब यह हमारे पास नहीं था, यह एक स्वतंत्र देश था। ये जो सिक्किम है, सिक्किम जो है हमारे देश में शामिल हुआ है, ठीक है ना। ये सब बताएंगे आगे बताएंगे जब राज्यों का पुनर्गठन बताएंगे तब। उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में निसी भाषा बोली जाती है। कौन सी, निसी भाषा बोली जाती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं नीचे असम में, असमिया बोली जाती है असम में। और नागालैंड है, यहाँ नागा भाषा बोली जाती है। उसके बाद मणिपुर है, मणिपुर में मणिपुरी भाषा बोली जाती है। आप देख सकते हैं मिजोरम है, मिजोरम में मिजो बोला जाता है। मेघालय है, मेघालय में खासी, यहाँ पे क्या है, 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, तो वही खासी। मेघालय में खासी मत पढ़ लेना, खासी है, क्या है, खासी लैंग्वेज है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा में दोस्तों हमारी बांग्ला बोली जाती है, क्योंकि ये देखिए ये बांग्लादेश है बीच में, और यही आमार सोनार बांग्ला ये सब जो मतलब गाते थे रविन्द्रनाथ टैगोर लोग, तो वही यहीं के वो लोग थे। लेकिन क्या हुआ, यहाँ बन गया बांग्लादेश, तो इधर क्या हो गया, पश्चिम बंगाल। तो ये लोग बांग्ला बोलते हैं, पश्चिम बंगाल वाले, समझ रहे हैं ना। पश्चिम बंगाल यहीं के मिथुन है और यहीं के जो है हमारे राष्ट्रपति, इसके पहले थे कौन, हमारे जो राष्ट्रपति थे इसके पहले वह थे जो है प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा भी यहीं के थे। और त्रिपुरा है, त्रिपुरा में भी बांग्ला बोला जाता है, क्योंकि यही दोनों क्या है यहाँ। और उसके बाद बांग्ला की यूटी है, वहां भी बोला जाता है। अंडमान निकोबार में, ये देखिए जो अंडमान निकोबार हमारा बना है, थोड़ा इधर बनना चाहिए था लेकिन जगह ना होने की वजह से मैंने इधर बनाया। तो जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार में भी जो है क्या बोली जाती है, बांग्ला बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब इधर दोस्तों, इधर हम आते हैं तो ये है हमारा प्यारा सा गुजरात। गुजरात में क्या बोला जाता है, गुजराती भाषा बोली जाती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं उड़ीसा है, उड़ीसा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, उड़िया या ओडिया भी बोलते हैं इसको, उड़ीसा में ये जो है बोली जाती है हमारी उड़िया। उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं गुजराती। ये देखिए गुजरात के बगल में कौन सा है, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली, यह दोनों जो है क्या हो गए हैं, एक यूटी बन गए हैं। या जो है अब एक, पहले 2 केंद्र शासित हुआ करते थे, अब 1 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। यहाँ पे क्या बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है। यहाँ पे क्या बोली जाती है, यहाँ पे गुजराती बोली जाती है। उसके बाद हम लोग दोस्तों फिर आते हैं
नीचे आते हैं तो फिर देखते हैं महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, महाराष्ट्र में क्या बोली जाती है, मराठी। उसके बाद दोस्तों यह आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। तो सन 2014 में यहाँ आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश को दो भागों में बांटा गया। तो एक तेलंगाना बना और एक हमारा आंध्र प्रदेश बना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में क्या बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है दोस्तों। उसके बाद हमारा कर्नाटक है, कर्नाटक में क्या बोली जाती है, कन्नड़, कन्नड़, कन्नड़। हमारी जो भाषा बोली जाती है कर्नाटक में वो क्या है, कन्नड़। उसके बाद दोस्तों हम लोग तमिलनाडु में आते हैं, तमिलनाडु में क्या बोली जाती है, तमिल भाषा बोली जाती है। अब केरल है दोस्तों, तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सी, मलयालम। केरल में मलयालम बोली जाती है। दोस्तों एक चीज गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप। ये क्या है, जो यहाँ पे केरल है, केरल से ही ये क्या है, हमारा द्वीप समूह है। लक्षद्वीप क्या है, द्वीप समूह है। तो यहाँ केरल से ही लोग जो है लक्षद्वीप पे आके बसे, तो यहाँ मलयालम बोली जाती है। तो लक्षद्वीप में भी क्या बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है। और उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों हमारा पुद्दुचेरी है, पुद्दुचेरी है जो दोस्तों यह 4 जिला में बटा हुआ है और 3 राज्यों में है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि यह जो पुद्दुचेरी है 3 राज्यों में है, और 3 राज्यों में है तो उसको देखिए 3। मैं बहुत एग्रेसिव हो रहा हूँ क्या, ठीक है, एग्रेसिव होकर पढ़ाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 4 जिला है और 3 राज्यों में है। कहाँ कहाँ, आंध्र प्रदेश में कौन सा है, यानम। और उसके बाद केरल जो है करेले जैसा, यहाँ क्या है, यहाँ पे माहे है, ये देखिए माहे है रेड कलर में। उसके बाद कराईकल है। उसके बाद क्या है, पुद्दुचेरी। 4 मतलब क्या है, 4 जिला है लेकिन 3 राज्यों में बसा हुआ है, बहुत अनोखा है। हाँ, उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा तमिलनाडु है, पुद्दुचेरी यही है, तो यहाँ पे क्या बोली जाती है, तमिल भाषा बोली जाती है। उसके बाद ये हमने बता ही दिया कि ये जो अंडमान निकोबार है वह किससे प्रभावित है, बांग्ला से। ये यहाँ से इससे प्रभावित है, इससे ऐसे सटा हुआ है, इससे ज्यादा पास में क्या है, यहाँ तक है दोस्तों, ये यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ पे बांग्ला बोली जाती है। उसके बाद अभी कोई बच रहा है, हाँ दोस्तों ये हमारा गोवा है, गोवा में कोकड़ी एक भाषा है, संवैधानिक भाषा है, संवैधानिक भाषा है, यह हमारी 8वीं सूची में है। हाँ, तो ये जो है कोकड़ी जो है बोली जाती है। महाराष्ट्र में मैंने बताया क्या कि यहाँ पे बोली जाती है मराठी, और कर्नाटक में क्या बोली जाती है, कन्नड़। तो दोस्तों आप देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ बता ही दिया कि ये जो सिक्किम है यहाँ पे बोली जाती है नेपाली, क्योंकि नेपाल के जस्ट बगल में है। यह एक जो है दूसरा देश था लेकिन यह भारत में शामिल हो गया। उसके बाद हमारा अरुणाचल प्रदेश में निसी बोला जाता है, नागालैंड में नागा बोला जाता है, मणिपुर में मणिपुरी बोला जाता है, मिजोरम में मिजो बोला जाता है, त्रिपुरा में बांग्ला बोला जाता है, मेघालय में खासी बोला जाता है, असम में समिया बोला जाता है। ये क्या है, ये हमारे 7 सिस्टर एंड 1 ब्रदर, मतलब कि ये 7 बहनें और 1 भाई, यही है दोस्तों। यह वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मेरे चैनल का बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और उसके बाद दोस्तों अब मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा वह फिल्म इंडस्ट्री पे होगा। फिल्म इंडस्ट्री से होने का मतलब लैंग्वेज पे ही, जैसे क्या है, बॉलीवुड है, कॉलीवुड है, पॉलीवुड है, टॉलीवुड है, मॉलीवुड है, ये सब है। मैं इस पे बनाऊंगा कि कौन सा वुड है और कहाँ पे है, और थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि कौन सी फिल्म बोलती फिल्म थी, कौन सी मूक फिल्म थी, और कौन सी फिल्म जो है पहले मतलब कि सबसे मतलब फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँगा। ओके दोस्तों, बाय, नमस्कार।